आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहाए जाइम जानित्तु संजय दया हिगारी भूएसु आस चिट्ठ स एहि वासरे। तीर्थंकर देव विराजमान थे। प्रातः काल का समय एक उनका नवदीक्षित शिष्य उनके पास पहुंचता है और शिष्य के मन में विचलन आ गया था। चित्त में मुनित्व को छोड़ने का निश्चय हो गया था और इसलिए आया कि यह जो भी धर्मोपकरण है प्रभु तीर्थंकर देव को समर्पित करके मैं अपने गृहवास में चला जाऊं। सर्वज्ञ समदर्शी प्रभु तीर्थंकर, जिनसे कुछ भी अज्ञात नहीं, किसके मन में क्या बात है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, इन सब चीज़ों के वे ज्ञाता होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं और उपकार करने वाले होते हैं। तीर्थंकर प्रभुवर ने कहा, ऐ वत्स, तुम्हारे मन में यह कमजोरी कैसे आ गई? साधु जीवन को छोड़ने का भाव आ गया तुम्हारे मन में? कुछ तुम्हें कष्ट हो गया रात्रि में संतों के आवागमन से, गमनागमन से? संतों के पैर तुम्हारे शरीर के अवयवों को छूते गए, तुम्हारी निद्रा बाधित हो गई और उस निद्रा बाधित होने से तुम्हारे मन में इतना बड़ा भाव आ गया घर जाने का, साधुत्व को छोड़ने का। जरा याद करो अपने पिछले जन्म को, तुमने कितना सहन किया था। देखो, तुम हाथी थे पिछले जन्म में और विशालकाय हाथी। तुम्हें पता था कि दावानल यदा कदा लग जाता है, जंगल में आग लग जाती है। तुमने विचार किया कि एक ऐसा स्थान सुरक्षित तैयार किया जाए जहां दावानल की पहुंच न हो सके, और तुमने वैसा स्थान तैयार कर भी लिया जहां घास फूस न हो, आग न आ सके। तुमने भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से अपना कार्य किया, भविष्य को सुरक्षित किया और न केवल तुम्हारे लिए और भी जानवरों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो गई। और एक बार दावानल लग ही गया, जंगल में रहने वाले जानवर पशु वे उस स्थान पर एकत्रित हो गए। सोचा यह बढ़िया सुरक्षित स्थान है, यहाँ रह जाएं। पशुओं से, जानवरों से वह स्थान मानो ठसाठस भर गया।
पशु आकीर्ण हो गया वह स्थान। तुम भी वहीं थे, तुम वहां खड़े थे, हाथी के रूप में थे, हाथी के भव में थे, और तुम्हारे शरीर में खुजली आने लगी। खुजली आती है, कई बार इतनी तेज खुजली आती है कि फिर उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है, और खुजली करनी पड़ती है, तब कुछ तात्कालिक शांति मिलती है। परंतु खुजली का रोग हो और यूं ज्यादा खुजली करे वो नुकसानदेह भी हो सकता है। एक बार भले सुख मिले पर आगे के लिए नुकसानदेह खुजली की समस्या को बढ़ाने वाला हो सकता है, या निवारित होने में बाधा पैदा हो सकती है। खुजली का सुख एक तात्कालिक सुख होता है। इसी तरह वैषयिक सुख होते हैं, पदार्थों के सुख, वे तात्कालिक सुख देने वाले होते हैं। क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम सुखा, संसार मुखस विपक्ष भूया, खाणी अनत्थान उकाम भोगा। शास्त्र में कहा गया ये काम भोग हैं, क्षण मात्र सुख देने वाले और बहुत काल दुख देने वाले। ज्यादा दुख देने वाले, थोड़ा सुख देने वाले होते हैं। संसार से मुक्ति के विपक्षी भूत होते हैं, अनर्थों की खान होते हैं ये काम भोग। तो खुजली का भी एक तात्कालिक सुख होता है। हालांकि विशिष्ट साधक तो खुजली करने से भी बचते हैं, भी खुजली भी नहीं करे, उसको भी सहन कर ले। कंडूय, खुजली नहीं करने वाले। खैर, हाथी तो एक वैसे सामान्य प्राणी था। खुजली आने लगी, जैसे सामान्य आदमी जो ही खुजली आई तत्काल हाथ वहां चला जाता है, आदमी खुजली करने लग जाता है। तो हाथी ने भी अपना एक पांव ऊंचा किया खुजली के स्थान को खुजलाने के लिए। शरीर को खुजलाने लगा, खुजला करके सोचा पांव को वापस नीचे रखूं, तभी पता चला अरे मेरे उस पांव रखने के स्थान पर तो एक खरगोश बैठ गया है। कोई आसपास खरगोश रहा होगा, भला प्राणी, शुद्धा प्राणी खरगोश, बड़ा शुद्धा प्राणी, शुद्धा जानवर। उसने देखा रे इतना स्थान खाली हो गया ना, मैं यहां तो आराम से बैठ जाऊंगा। वह वहां आराम से मानो बैठ गया। यह तो सोचा नहीं कि पांव वापस नीचे आएगा तो मेरा क्या होगा, कचुम्ब निकल गया तो क्या होगा। इतना ज्ञान बेचारे में कहाँ रहा होगा खरगोश में। परंतु रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पुराकृत पूर्वकृत पुण्य आदमी की रक्षा कर सकते हैं। अगर पुण्य का प्रबल योग है तो कोई मार नहीं सकता, और पाप का प्रबल योग है कोई बचा नहीं सकता। फिर खरगोश वहां आकर जम गया हाथी के पांव के स्थान पर। तो रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि वाली उक्ति मानो चरितार्थ हुई। हाथी ने जब देखा अरे खरगोश बैठ गया है, अगर मैंने पांव यहां रख दिया तो खरगोश का तो काम तमाम हो जाएगा कहीं। ऐसा नहीं, मेरे पांव से जीव की हिंसा क्यों हो जाए, क्यों खरगोश मेरे द्वारा मर जाए, मैं हिंसा का भागीदार क्यों बनूं। अनुकंपा, अनुकंपा का भाव आया, दया का भाव आया। शास्त्रकार ने कहा दया हिगारी भूएषु, प्राणियों में दया का अधिकारी साधु हो, दया रखे। साधु तो रखे ही रखे, गृहस्थ भी दयावान बने। दया एक
विश्लेषित विषय है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने तो दया पर एक मीमांसा की है। अनुकंपा दया उनका ग्रंथ है, अनुकंपा की चौपाई आश्रय जो भी। उस ग्रंथ में विस्तार से अनुकंपा दया के बारे में बताया गया है कि दया दया भी सब समान नहीं होती। एक आध्यात्मिक दया होती है, लोकोत्तर दया होती है, एक लौकिक दया भी होती है। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से आत्मा की रक्षा करना आध्यात्मिक दया हो जाती है। दान दया का विषय जैन धर्म में एक विवाद का विषय भी रहा है। अनेक संप्रदायों में मान्यता भेद भी है दया के बारे में। दया से क्या होता है, पुण्य का बंध, पाप का बंध, धर्म निर्जरा क्या होता है, एक मतभेद का विषय रहा है। तो वह हाथी, उसने जब यह जान लिया कि खरगोश यहां स्थित है, सोचा पांव नीचे नहीं करूंगा, अभी करूंगा तो कि खरगोश मर जाएगा। तो पांव को हाथी ने ऊंचा का ऊंचा रख लिया। खरगोश मेरे से नहीं मरना चाहिए। दावानल का क्रम चल रहा था और खरगोश वहीं जमा हुआ था और हाथी भी पक्का, खरगोश भी पक्का। खरगोश वहां से खिसका नहीं, हाथी ने पांव नीचे रखा नहीं, दोनों पक्के थे मानो। खरगोश तो मानो अज्ञानता से पक्का था और हाथी ज्ञान से पक्का था कि पांव नहीं रखना मुझे। दावानल फिर शांत हुआ। कुछ समय के बाद पशु वहां से जाने लगे, खरगोश भी वहां से अब चल पड़ा, खिसक गया। हाथी ने देखा अब तो खरगोश चला गया, अब मैं पांव नीचे रखूं। पांव नीचे रखने का प्रयास किया, इतनी देर से ऊंचा रखा हुआ पांव कोई अकड़ गया होगा, जकड़ गया होगा और कोई शरीर का संतुलन बिगड़ा, हाथी धमाक से नीचे गिर गया। बहुत विपुल विशिष्ट वेदना रही शरीर में और आखिर हाथी का प्राणांत हो गया। वह हाथी मर करके मनुष्य योनि में आ गया, राजकुमार बन गया। तीर्थंकर भगवान महावीर वह साधु मुनि मेघ का पूर्व भव यह हाथी का। शब्दों में भावों में कहीं कुछ अंतर रह सकता है, पर आत्मा, बात की आत्मा एक अनुकंपा का बोध देने वाली है और संयम में स्थिर करने का संबोध देने वाली है। भगवान महावीर ने कहा, अई मुनि मेघ, तुम हाथी थे तब तुमने कितना सहन किया था। एक खरगोश पर दया करने के लिए, अपनी आत्मा को मानव पाप से बचाने के लिए तुमने कितनी वेदना को सहन कर लिया था। अब तो तुम मनुष्य हो, उसमें भी साधु हो, थोड़ी सी तकलीफ हो गई, इतने में कमजोर हो गए, घर जाने की बात सोचने लग गए, गृहवासी बनने की बात सोचने लग गए। भगवान महावीर से संबोध प्राप्त हुआ। मुनि मेघ भी भीतर की गहराई में गया। ईहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते करते पिछला जन्म साक्षात हो गया। अरे मैंने कितना सहन किया था। मन बदला, अस्थिरता से स्थिरता की ओर चला गया। मोह से मानो मोक्ष की ओर आगे बढ़ गया। बोला, प्रभु बस अब वह विचलन का भाव समाप्त हो गया।
अब तो समर्पित हूँ, मेरा जीवन समर्पित है, मेरा शरीर समर्पित है, दो आँखों को छोड़कर के यह शरीर पूरा सेवा के लिए समर्पित है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में सुंदर पद्य आता है, मेघ कुंवर हाथीरा भव में श्री जी ने भाखी दया दिल आणी। ऊंचो पग राख्यो सुसियो ने मार्यो आकरणी श्री वीर बखाणी। अनुकंपा जिन आज्ञा आश्रय। तो यह अनुकंपा भी, मेरे से किसी जीव को तकलीफ न पड़े, हिंसा न हो, यह भगवान की आज्ञा में है, निर्वध्य है, लोकोत्तर अनुकंपा हो जाती है। आदमी के मन में दया की भावना हो कि मेरी ओर से किसी को तकलीफ न पड़े। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो संक्लिष्ट दीन दुखी प्राणी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, इनको भी चित्त समाधि मिले, शांति मिले, ये भी सर्व दुख विमुक्त बन जाएं। मनुष्य कितनी चिंताओं में रहता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुदारस में कहा है, संस्कृत के ग्रंथ में, प्रथम मसन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास्तदनु वसन वेश्मालंकृति व्यग्र चित्तः परिणयनमपत्यावाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान् सततमभिलसन्त है स्वस्थताम क्वाश्नुबीरन। एक आदमी को जो गरीब है, पहले तो रोटी की चिंता, रोटी पानी, मुझे रोटी कहाँ मिलेगी, रोटी कहाँ, रोटी की चिंता, उस चिंता में आदमी व्यग्र हो जाता है। उसके बाद रोटी मिल भी गई तो फिर कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर आभूषण भी चाहिए, इनकी प्राप्ति में व्यग्र बन जाता है। उसके बाद मेरी शादी कैसे होगी, शादी होनी चाहिए, शादी के बाद मुझे संतान चाहिए, फिर और अच्छे अच्छे सुविधा के साधन चाहिए। इनके प्रति इतनी वो व्यग्रता होती है। इस व्यग्रता में, तनाव में रहने वाला आदमी शांति को कैसे प्राप्त करे, सुखी कैसे बने। आदमी संतोष को धारण करे और मनोबल को रखे तो शांति मिल सकती है। आदमी जिस किसी क्षेत्र में कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न करे। हम लोग अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना सबके प्रति, कोई किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला आदमी हो, किसी प्रांत का हो, किसी देश विदेश किसी का हो, सद्भावना हमारी सबके प्रति रहे। दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या को जाति संप्रदाय आदि के आधार पर मौका नहीं मिलना चाहिए। यह सद्भावना। नैतिकता, आदमी जो भी काम करे, समाज में काम करे, राजनीति में काम करे, उसमें ईमानदारी, पारदृश्यता, साफ सुथरा काम में सब साफ सुथरापन रहे, ईमानदारी रहे, धोखा नहीं, झूठ कपट को बेकार मौका ही न मिले। और नशा मुक्ति, आदमी शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है, वह भी एक वैसे सेवा का माध्यम है, सेवा का साधन है। राजनीति में रहना भी एक प्रकार की कठोर तपस्या का जीवन बन सकता है। राजनीति में रहना, राजनीति में भी
मूल्यवत्ता रहे, नैतिकता के प्रति निष्ठा रहे और मानव के प्रति मानवता की भावना, किसी के प्रति घृणा नहीं, सबके प्रति मंगल भावना, अहिंसा, अनुकंपा की भावना रहे, तो राजनीति के माध्यम से भी आदमी सेवा भी कर सकता है। राजनीति में भी साथ में मूल्यों के प्रसार का काम भी करे कि लोग नशा न करें, लोग ईमानदारी के पथ पर चलें, लोग सद्भावना रखें। तो राजनीति में रहने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक उन्नयन का काम कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। जहां मूल्यों का क्षरण हो जाता है तो फिर भले कोई भी नीति हो उसमें गिरावट आ जाती है। जहां मूल्यवत्ता नहीं रहे, आदर्शों से बहुत दूरी हो जाए, आदर्शों पर पूरा चलना तो मुश्किल हो सकता है, पर आदर्शों के कुछ निकट तो हो जाए, आदर्शों के निकट भी हो जाएंगे तो कुछ जीवन में विशिष्टता आ सकेगी। पंखा चलता है, अब पंखे से बहुत दूर हैं तो पंखा की हवा भी नहीं लगती, पंखे से आदमी निकट होगा तो कुछ तो हवा लगेगी ना। तो आदर्शों की हवा हमें लगती रहे, आदर्शों के पंखे के हम निकट रहेंगे तो वो शरीर, जैसे पंखे की हवा से शरीर को सुविधा मिलती है, आदर्श रूपी पंखे की हवा से चेतना को भी अच्छापन मिल सकेगा। तो राजनीति में भी ये मूल्यवत्ता, नैतिकता के प्रति निष्ठा बनी रहे तो राजनीति स्वस्थ रह सकती है और राजनीति के माध्यम से देश की भी अच्छी सेवा हो सकती है। तो यह जो शास्त्र में अनुकंपा दया की बात बताई गई है, तो अनुकंपा दया किसी भी क्षेत्र में आदमी काम करे वहाँ अपने आप में अच्छी है, कल्याणकारी है। और अनुकंपा भी एक जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य है। इसके द्वारा आत्मा का भी उत्थान हो सकता है और दूसरों की सेवा भी हो सकती है। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साधियों,
भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया जी, भाइयों और बहनों, अभी आपने परम पूज्य आचार्य वर्ग का प्रवचन सुना। और प्रवचन के उपसंहार में मूल्यों और आदर्शों की बात सुनी। वह समाज, वह परिवार, वह राष्ट्र विकास करता है, उच्चता के शिखर पर आरोहण करता है, जिसमें मूल्यों की प्रतिष्ठा है, जो आदर्शों को आधार मानकर चलता है। सिद्धांततः इस बात को संभवतः सभी स्वीकार करते हैं, पर व्यवहार के धरातल पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि जन जीवन में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। आदर्शों की दुहाई दी जाती है, पर आदर्शों को खूंटी पर टांग कर जीवन की यात्रा की जाती है। ऐसी स्थिति में परम पूज्य आचार्यवर की ये अहिंसा यात्रा जहाँ जहाँ जिस गांव से, जिस नगर से होकर गुजरती है, वहाँ मूल्यों और आदर्शों की चर्चा से एक वातावरण बनता है, एक प्रभाव बनता है और जनमानस पर छाप छोड़कर यह यात्रा आगे बढ़ती है। समाज या देश के विकास का जहाँ सवाल है, तो हमें मानकर चलना होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों इसके अंग हैं। अगर दोनों सशक्त होते हैं तो परिवार, समाज और देश भी सशक्त होता है। अगर इसमें असंतुलन रहता है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। हम इस बात को भी मानते हैं कि भारत में स्त्री या पुरुष का व्यक्तित्व एकल नहीं है, सामुदायिक जीवन में उसका विश्वास है। एक व्यक्ति अनेक व्यक्तित्वों का समवाय है। अगर स्त्री के बारे में हम सोचें तो एक महिला माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, मौसी भी है, सास भी है, पता नहीं और उसके कितने रूप हैं। तो इन सब रूपों का निर्वाह करते हुए अगर वह अपने परिवार में मूल्यों और आदर्शों का संप्रेषण करती रहे तो निश्चित रूप से परिवार और समाज का ढांचा बदल सकता है। राजनीति के मंच से भी अभी महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के जितने घटक हैं उन घटकों में उसकी शारीरिक स्थिति की चिंता साइड की गई है, आर्थिक दृष्टि से भी विचार किया गया है, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मूल्यों और आदर्शों के बारे में कम ही चर्चा होती है, जो कि बुनियाद है विकास की या सशक्तिकरण की। जब तक महिला समाज में मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा नहीं होगी, तब तक परिवार में उस निष्ठा का संप्रेषण नहीं हो सकेगा, और परिवार अगर स्वस्थ नहीं होगा तो समाज स्वस्थ कैसे बन सकेगा। आर्थिक निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र आदि क्षेत्रों में महिला ने विकास किया है, और आज ये भी स्थिति बन गई है कि स्त्री होने के कारण कोई भी कार्यक्षेत्र उसके लिए वर्जित नहीं रहा है, वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब भी स्त्री की चेतना जितनी विकसित होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर में रहती है, परिवार को बच्चों का पालन करती है, परिवार का संचालन करती है, उनके मन में आज भी एक उदग्र भावना नहीं है, और शायद समाज का दृष्टिकोण भी घरेलू महिलाओं के प्रति उतना ऊंचा नहीं है। अगर एक सामान्य महिला से पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो, तो उसका उत्तर होता है मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं करती। उसकी यह सोच उसके अपने ही कर्तृत्व को खंडित करने वाली है, जबकि मानना यह चाहिए कि हाउस वाइफ का काम ऐसा काम है, फुल टाइम जॉब है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है। तो स्त्री के घरेलू कार्यों को जब तक प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा,
तो ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि लोग कहते हैं महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार की चर्चा नहीं करती मैं, अधिकार से भी ऊंचा होता है कर्तव्य। महिला अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। इस संदर्भ में अगर हम विचार करें तो महिला समानता की नहीं, सम्मान की अधिकारिणी है। उसे परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उसकी योग्यता के अनुरूप सम्मान होना चाहिए। स्त्री होने के नारी कितनी बेचारी, ये शब्द अब आज की महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी कहा जाता था कि नारी बेचारी है, लेकिन अब नारी बेचारी नहीं रही है, अबला नहीं सबला बन गई है। अब उसके सामने प्रश्न है कि नारी के सामने दो स्थितियां हैं, वह कठपुतली बने या उड़न परी बने। कठपुतली होना जड़ता का प्रतीक है और उड़न परी होना आधुनिकता का प्रतीक है। लेकिन अपेक्षा यह है कि न वह कठपुतली बने और न उड़न परी बने, उसे बीच की स्थिति में रहना है। वह अपने घर और परिवार के दायित्वों को संभालती हुई अपने व्यक्तित्व का विकास करे और अपने कर्तृत्व से समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करे, यह आवश्यक है। वह केवल जन्मदात्री बनकर ही न रह जाए, उसे संस्कार निर्मात्री का दायित्व निभाना होगा। जब तक एक माँ अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगी, देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल सकेंगे। इसलिए परम पूज्य आचार्यवर बार बार इस बात पर बल देते हैं कि हमारे देश के बच्चों का जीवन अच्छा बने, देश के बच्चे संस्कारी बने, उनके जीवन में अनुशासन आए, चरित्र आए। यह सब कब आएगा? दो ही स्थान है जहाँ से बच्चों का निर्माण हो सकता है, घर और विद्यालय। तो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, एक सीमित समय के ले जाते हैं। उनका लालन पालन परिवार में होता है। तो परिवार में बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो माँ का यह दायित्व है कि बच्चों के चरित्र बल को उन्नत करे, उनके नैतिक बल को उन्नत करे, ताकि राष्ट्र में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि महिला स्वयं अपने जीवन का निर्माण करे। हमने माना कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं ने काफ़ी विकास किया है। कॉरपोरेट और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है और कहीं कहीं तो वे अपने आप में एक उदाहरण भी बन रही है। लेकिन जब तक उनके जीवन में सहिष्णुता, विनम्रता, सामंजस्य और सेवा भावना जैसे गुणवत्ता का विकास नहीं होता है, तो फिर आजकल की महिलाएं समस्याएं भी बन जाती है परिवार के लिए। भ्रूण हत्या जिसकी की चर्चा के भी विजया जी ने, वास्तव में एक समस्या है। लेकिन इस समस्या से भी एक बड़ी समस्या आज बढ़ रही है तलाक की। कन्याओं की शादी होती है और कुछ अरसे के बाद ही तलाक हो जाता है। और आश्चर्य तो तब होता है हमें जब 15 बरस, 20 बरस, 25, 30 बरस साथ रहने के बाद तलाक की नौबत आती है। क्यों होती है ऐसी स्थिति? क्या पुराने ज़माने में स्त्रियों के सामने कोई समस्याएं नहीं थी? उस समय तलाक की घटनाएं इतनी कम क्यों होती थी? एक ज्वलंत प्रश्न है। इस प्रश्न पर हमें गंभीरता से विचार करना है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री में या तो ईगो बढ़ा है, अहंकार की वृद्धि हुई है, या सहिष्णुता की कमी हुई है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही वह अपने स्थान को बदलने की बात सोचती है। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक नवयुवती शादी के कुछ समय बाद अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ के सामने अपनी जिंदगी का दुखड़ा रो रही थी। घंटा भर समय बीत गया, उसकी राम कहानी पूरी नहीं हुई। उसने बताया मेरे ससुराल में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसकी माँ बड़ी समझदार थी। उसने उसकी कहानी को बीच में ही रोकते हुए कहा चलो रसोई घर में चलते हैं, किचन में चलते हैं। वह अपनी बेटी को किचन में लेकर गई और कहा 3 भगोनों में पानी डालो। तो उसने कहा क्या होगा इससे? तो माँ ने कहा मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए स्टोव पर रख दिया
एक भगोने में गाजर डाली, एक भगोने में अंडे डाले और एक भगोने में कॉफ़ी के दाने डाले। 15-20 मिनट के बाद उन भगोनों को उतारा गया तो माँ ने कहा क्या समझी कि समझना क्या, यह तो घर में रोजाना का काम है, रोजाना करते हैं हम ऐसा काम। कि नहीं तुम इससे बोध लो। उसने कहा क्या करूं? तो माँ ने उसको समझाया कि देखो ये तीन भगोनों में 3 चीजें, तीनों के सामने एक जैसी परिस्थिति, इन्हें आग पर रखा गया, गर्म किया गया, उबाला गया, गाजर उबलकर लिजी हो गई। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ जो विपरीत परिस्थितियां आने पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, लिजी हो जाते हैं और वे कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। दूसरे भगोने में अंडे उबाले गए, अंडे कठोर हो गए। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कठोर हो जाते हैं, उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और वे समाज में उपद्रव करने लगते हैं। लेकिन तीसरे भगोने की तरफ ध्यान दो, कॉफ़ी के दानों ने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया, लेकिन अपनी रंग और अपनी खुशबू पानी में मिला दी। पानी का रंग बदल गया तो पानी में सुगंध आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम न गाजर बनो न अंडे की तरह बनो, लेकिन कॉफ़ी बनो, ताकि तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे ससुराल वाले खुश हो जाएं, तुम्हारे गुणों से वे प्रभावित हो जाएं, बेटी को एक सीख मिली। तो आज अपेक्षा है ऐसी माताओं की जो विषम परिस्थितियों से गुजर रही अपनी कन्याओं को उत्पथ में जाने की सलाह न देकर उनका सही मार्गदर्शन करे। अगर ऐसा करती है तो वास्तव में ही महिलाएं अच्छे परिवार का निर्माण कर सकती है, अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है और देश के लिए बहुत कार्यकारी हो सकती हैं। स्त्री के लिए ये कहा जाता है कि स्त्री धरती होती है, धरती में बहुत खनिज संपदा है, पार नहीं है, भंडार भरा है। अगर स्त्री भी धरती है तो उसमें भी कुछ संपदाएं हैं, विशेष संपदाएं हैं। उसमें ममता है, समता है, क्षमता है। इन तीनों संपदाओं का वह उपयोग करे तो उसके अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण हो सकता है और वह समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। तो अपेक्षा इस बात की है कि जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने अपने प्रवचन में उद्बोधन दिया, अगर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी इस दृष्टि से ध्यान दे कि महिलाओं को अपने अपने परिवारों में, अपने अपने सामाजिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों और आदर्शों की दृष्टि से सक्रिय बनने का प्रयत्न करे, वे स्वयं नीतिनिष्ठ बने, आदर्शों पर चलने का संकल्प करे और कम से कम अपने परिवार में उन मूल्यों और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे, जागरूक रहे, तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी कर रही हूँ। कहा गया है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक औरत अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो जिस दिन औरत घर को स्वर्ग बनाने का संकल्प कर लेगी, निश्चित रूप से हमारे देश का नक्शा बदल जाएगा। और जैसा कि कहा गया, हमारा देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, तो विश्व गुरु बनाने के लिए ये जरूरत है कि जो मानवीय गुण है, जो मौलिक आस्थाएं हैं, मानवीय आस्थाएं हैं, नैतिक आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं का मनुष्य के जीवन में संप्रेषण हो और उनके आधार पर चलने के लिए हर मानव संकल्पित हो। और इसके लिए अगर महिला समाज सक्रिय हो, आचार्यवर के नेतृत्व में तेरापंथ का महिला समाज इस दृष्टि से काम कर रहा है। लगभग 50 वर्षों की यात्रा हो गई है। 60,000 से भी अधिक महिलाएं उस संगठन के साथ जुड़ी हुई है और उनके कार्यक्रमों में 4 उनके मुख्य कार्यक्रम हैं। उनमें एक कार्यक्रम है स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज। तो उन्हें हर वर्ष परम पूज्य आचार्यवर का मार्गदर्शन मिलता है, प्रबोध मिलता है कि कैसे परिवार को स्वस्थ बनाएं, कैसे समाज को स्वस्थ बनाएं। तो जैसे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ परिवार और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक है, वैसे ही अगर पूरा महिला समाज सक्रिय हो जाए तो निश्चित रूप से देश की बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी। ओम अरहम।